व्हाई इज इंडिया पुशिंग फॉर पीएनजी? जो पाइप नेचुरल गैस है, उसके ऊपर इतना पुश क्यों है? यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने बोला है, अगर आप इसको रिफ्यूज करोगे तो आपका गैस सिलेंडर भी नहीं मिलेगा आपको। यू हैव टू टेक पाइप नेचुरल गैस। ये क्या हो रहा है? और हम एक तरफ से देखते हैं कि भाई ऑफ कोर्स व्हाटएवर शॉर्टेजेस एंड दिस एंड दैट, वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन एक फोकस्ड एफर्ट है कि किसी तरह से पीएनजी का जो स्प्रेड है फटाफट किया जाए। एंड देयर इज अ रश इन अ लॉट ऑफ सिटीज सडनली, जहां पर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई digging and this and that connections are happening really really fast. What's happening here? Let's find out. Aditya bhai, namaskar, jai hind, jai bharat, and welcome to Dev Talks. नमस्कार आदि भाई। तो पिछले साल का एक रिपोर्ट मैं देख रहा हूँ, ये इकोनॉमिक टाइम्स में आया था। तो उसमें एज पर दैट रिपोर्ट, वो बिफोर दिस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड, तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड जो है, उसका जो मैंडेट है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में उनका जो मैंडेट है वो ये है कि दे विल कवर ऑलमोस्ट 784 डिस्ट्रिक्ट्स। अब 784 डिस्ट्रिक्ट्स का मतलब ये नहीं कि सारे डिस्ट्रिक्ट के सर हर जगह पाइप गैस मिलेगा, बट 784 डिस्ट्रिक्ट्स के जो सिटीज होते हैं, देन दे विल गो प्रोबब्ली फॉर द मेजर टाउनशिप्स। तो 784 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 34 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, उनका टारगेट है बाय 2034, उनका टारगेट है 12.63 करोड़ पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शंस एंड 18,336 सीएनजी स्टेशंस। ये टारगेट है। तो ये दिस एक्चुअली कवर्स अराउंड 307 ज्योग्राफिकल एरियाज, और जो वर्क प्रोग्राम है दैट इंक्लूड्स 5.46 लाख इंच किलोमीटर ऑफ पाइपलाइन। लाख इंच किलोमीटर एक कोई मेजरमेंट होगा फॉर पाइपलाइन लेइंग, तो वो 5.46 लाख इंच किलोमीटर ऑफ पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय 2034। अब इसमें जैसे आपने कहा कि बहुत सारे पैंतरेबाजी बीच में था, बहुत सारे क्लियरेंसेस लेना होता था फॉर लेइंग डाउन द पाइप गैस लाइन। तो अभी मुझे लगता है कि कपल ऑफ डेज विद इन द लास्ट फ्यू डेज जो हुआ है, पीएमओ की तरफ से एक डायरेक्टिव गया है कि इट विल बी अ सिंगल विंडो क्लियरेंस। पहले होता था आपको म्यूनिसिपैलिटी से परमिशन लेना है, हर एक सिटी के हर जितने सारे अथॉरिटीज है सबसे परमिशन लेना होता था बिफोर लेइंग डाउन द पाइपलाइन। दूसरी चीज है, जितने सारे रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उनके डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता था कि मैं लगाने दूं कि ना दूं। सो व्हाट दे आर डूइंग इज दैट, जितना समझ में आ रहा है कि आपको यू विल हैव टू अलाउ दैट, एंड जहां जहां पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन या पाइपलाइन ले होगी है, आपके पाइप नेचुरल गैस अवेलेबिलिटी है, यू विल हैव टू शिफ्ट टू दैट। एलपीजी धीरे धीरे शहरों से निकाला जाएगा ना। इसका कारण क्या है? वन ऑफ द रीजन इज दिस कि देखिए गांव में या छोटे छोटे जो टाउनशिप है, सबर्बन रीजन, हर जगह आप पाइप्ड गैस लाइन नहीं डाल सकते हो। तो यू आर ट्राइंग कि जितने सारे गांव की जगह है वहां पे सिलेंडर्स पहुंचे, और ये एक दिन में नहीं होगा। ये ट्रांजिशन के लिए भी जिनके पास पाइप गैस लाइन अवेलेबल है उनको भी 3 महीने का टाइम दिया जा रहा है। तो ये पूरा लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, एक दिन की बात नहीं है ना। व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव? ये हो क्यों रहा है? और ये इतने सारे जो अभी एक पुश दिख रहा है, इसका कारण यह है बेसिकली, देखिए एलपीजी जो सिलेंडर्स होते हैं, एलपीजी गैस, एक तो लिक्विफिकेशन प्लांट्स, बहुत सारे जो मिडिल ईस्ट की जगह है वहां पे लिक्विफिकेशन प्लांट्स के ऊपर अटैक किया है ईरान ने। तो वहां पे जो आपको एलपीजी टैंकर्स या क्रूड करियर में एलपीजी टैंकर्स में आपको एलपीजी आता था, दैट इज गेटिंग डिस्ट्रप्टेड, मतलब इन द सेंस कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के बाद भी आपको नहीं मिलेगा। लिक्विफिकेशन प्लांट ही खत्म हो गया, उसको रिपेयर करने में टाइम लगेगा। सेकेंडली, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी जो होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है आपके सिलेंडर्स के ऊपर। और एवरी टाइम हर सिचुएशन लाइक दिस अराइजेस, हम लोगों ने अभी भी देखा कि बहुत जगह पे होर्डिंग हो रहा है सिलेंडर्स की, ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। सिलेंडर्स नहीं होगा तो आप इसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाओगे, तो देयर आर लॉजिस्टिकल बॉटलनेक्स। वेयर एज इन केस ऑफ पाइप्ड गैस लाइन जो होता है, जो घर में पहुंच रहा है, it is available all the time. You just put it on and you use it, and that is basically a postpaid connection, not a prepaid. At the end of the month you get a bill, और उसमें generally in the long term देखा जाएगा एलपीजी से सीएनजी will be pipe gas जो है, that is less expensive. Now why is it being done?
क्या ये सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या ईरान इजराइल, ईरान यूएस की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रहा है? बात सिर्फ वो नहीं है, ये पहले से भी चल रहा था, बट उसमें विटनेस की इसमें स्पीड विल बी इंक्रीज्ड। इसका कारण बेसिकली ये है कि आई थिंक देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाला नहीं है। बाब एल मंदेब का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाला नहीं है। दिस विल बी रिकरिंग क्रॉनिक प्रॉब्लम। कभी-कभी होगा कि ये प्रॉब्लम एक्यूट नहीं रहेगा, बट द प्रॉब्लम विल रिमेन, व्हिच मीन्स इट्स अ क्रॉनिक प्रॉब्लम। सो यू वुड ट्राई टू रिड्यूस योर डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट ऑफ एलपीजी, नंबर वन। नेचुरल गैस जो होता है, नेचुरल गैस भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, बट इवन देन इन केस ऑफ नेचुरल गैस मोर देन 50% जो है वो इंडिया में बनता है, इंडिया के खुद के प्रोडक्शन है। एंड सेकेंडली ओएनजीसी का अभी जो रिपोर्ट आ रहा है, 18 to 20 बिलियन डॉलर्स ओएनजीसी अभी इन्वेस्ट करने वाला है फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ मोर नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस ही बेसिकली पाइप कनेक्शन से आपको मिलता है। और हमारे जहां जहां से सीएनजी, मतलब हमारे जो नेचुरल गैस प्रोडक्शन मोस्टली ऑफशोर सेंटर्स जितने सारे हैं ना, ऑफशोर फील्ड्स, वहीं पे आ जाता है, वहीं से होता है प्राइमरीली। तो इसमें और ज्यादा एक्सप्लोरेशन होगा। तो दिस इज अ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ। शॉर्ट टर्म में एलपीजी सिलेंडर वाला प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम, इट्स एन इंटरमीडिएट, आप समझ लीजिए कि जो रिफाइनरीज होता है जहां से आपको एलपीजी मतलब लिक्विफिकेशन ऑफ वो करके आपको जो दिया जाता है, देन दैट सिलेंडर इज द इंटरमीडिएट जिससे आपको घर में पहुंचा जाता है। सिलेंडर अगर अवेलेबल नहीं है ब्लैक मार्केट में, किसी ने होल्ड करके रखा है, तो आप नहीं दे पाओगे। दैट प्रॉब्लम गेट सॉर्टेड आउट व्हेन यू हैव अ पाइप नेचुरल गैस, पाइप्ड गैस लाइन। सेकेंडली, अगर सिटीज शहरों से आप पीएनजी पे ज्यादा आपकी डिपेंडेंस आ जाए, तो दैट सिलेंडर्स देन यू कैन टेक इट टू द विलेजेस, क्योंकि आपने एक उज्ज्वला ये योजना किया है, सो यू हैव गिवन द गैस सिलेंडर्स टू द, उसका भी बेनिफिट था इसलिए दिया गया है। दैट्स अनदर। थर्ड, आई थिंक जो डिमिथाइल ईथर की डिमिथाइल मिथेनॉल या जो है ना, उसकी जो बात हो रही है कि जो नया प्रोसेस है जहां पे मीथेन गैस को यू कैन एक्चुअली यूज अ कैटलिस्ट, फिर उसको you can use that as replacement of an LPG. Theoretically, even that one dimethyl जो ईथर या मिथेनॉल जो कहा जाता है, जो CSIR का जो एक लेबोरेटरी ने बनाया है, मतलब इनोवेट किया है, इम्प्रोवाइज किया है, that can also be used for to pipe natural gas, मतलब pipe gas lines. And last but not the least, एलपीजी के लिए क्या होता है, आपके डिपेंडेंस ऑन रिफाइनरीज होता है। द रिफाइनरीज विल हैव टू कन्वर्ट द क्रूड ऑयल इनटू एलपीजी। तो आपके भले ही कितने सारे रिफाइनरीज होता है, उसका एक लिमिटेशन होता है, यू सडनली कांट एक्सपैंड द कैपेसिटी। और जहां से ये बनते हैं प्रोपेन बुटेन, उससे एलपीजी वाला जो बनता है, दैट इज एन इंडस्ट्रियल गैस। तो उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को कितना कट डाउन करोगे जस्ट टू इंश्योर कि घर में एलपीजी पहुंचे। Whereas shifting from LPG to CNG is far more easier, क्योंकि पाइप से होता है, लॉजिस्टिकली इजी है। सेकेंडली, वो गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो एक्सपैंडिंग है। थर्डली, आपके डिपेंडेंस ऑन मिडल ईस्ट फॉर नेचुरल गैस है, अभी भी है, नहीं है ऐसा नहीं है कि नहीं है, कतार से भी नेचुरल गैस आता है, बट वो और बहुत बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, और उसमें इंडिया के खुद के बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। मोर देन 50% इंडिया खुद बनाता है, और वो बढ़ रहा है, बढ़ेगा। So there are logistical challenges that you're trying to deal with short term, medium term, long term, both, all of them included. Secondly, transition from LPG to CNG helps India in the long run. And third, obviously, आपको अगर कोई alternate भी निकालना है, मान लीजिए कोल बेड मीथेन जो है, उसी को अगर आप पाइप गैस लाइन से आप निकालोगे, भेजोगे, you have alternates. LPG के सिलेंडर सेंट्रिक जो स्ट्रक्चर है, that वो इज नीडेड टू बी डिसमेंटल्ड। ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत बड़ा है। देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ सिटीज जहां पे सिटी गैस पाइपलाइन, सिटी बेस्ड गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइंस है, उसको प्रायोरिटी दिया जा रहा है। नेचुरल गैस एज ऑफ येट जो लग रहा है, नेचुरल गैस इज ए प्रेफर्ड ऑप्शन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देन एलपीजी। दैट डज नॉट मीन कि कल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, दैट डज नॉट मीन कि कल किसी को एलपीजी कनेक्शन सडनली कैंसिल किया जाएगा। उसका एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि 3 to 4 मंथ्स है। हम लोग जहाँ पे रहते हैं, हमारे भी वो मतलब पाइप गैस लाइन का प्रोविजंस है। व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग, इफ यू हैव अ प्रोविजन फॉर पाइप गैस लाइन, देन यू शिफ्ट टू दैट। देन अगर आपके पास है ऑप्शन, तो आपको एलपीजी शायद अगले 3 महीने में ग्रेजुअली फेज आउट हो जाएगा, यू विल, दैट विल गेट कैंसिल। So this is what it is.
Does it solve all the problems? No. Does it solve some of the problems? Yes. But in the long run, you are laying down the framework for all kinds of natural gas, whether it is methane based, whether it is something else, whether it is उसके लिए आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो जहां पे एलपीजी सिलेंडर शॉर्टेज की वजह से आपके पैनिक ना हो. बट हाँ, ओवरऑल प्रॉब्लम अभी भी है. Obviously you can't solve that in one day. Strait of Hormuz is an issue that will remain. Let's see what happens after that. Back to you, Adil. एक और चीज है कि lot of the PNG, there is domestic capacity is higher than what we can get from abroad. That is one of the main this thing. आपकी जो demand most importantly सस्ता है यार. It's cheaper than your cylinders. Less logistical hassle and this cheaper than this thing. But एक चीज तो है, somewhere down the line, if you look at like cities like Mumbai, I just came from there, family के साथ रह रहा था वहां पर, तो पाइप ही था. दिल्ली के अंदर तो पाइप ही है, and they are not facing any challenges. उनका तो it's literally by the meter, वो जितना खर्चा जितना they spend उतना they pay and be done with this, like an electricity का bill. I mean, it's much easier यार. नहीं तो it's this thing. But I think the domestic capacity of producing PNG, इसके ऊपर एक काफी focus भी होना चाहिए, where we can actually, हमारे पास काफी इतना तो स्टॉक होना चाहिए कि फॉर अर्बन कंजम्पशन हम अपने आप कर पाएंगे. ठीक है, somewhere down the line we should have that much. I'm not saying अभी हमारे पास है, but धीरे धीरे करके we should be able to find and explore domestic stores as well. जी, आपने जो कहा सही है कि ने उसके ऊपर काफी ध्यान दिया जा रहा है. जो लग रहा है कि ओएनजीसी या जितने पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन कंपनीज है, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज, वो और भी पैसा खर्च कर रहा है फॉर नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन. दैट इज वन. सेकेंडली, ये जो होता है ना कि पाइप्ड नेचुरल गैस में जो होता है, पाइप्ड गैस में आपके ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग का पॉसिबिलिटी नहीं होता. कम होता है. प्रॉब्लम जहाँ पे होता है, जहाँ पे भी कोई एक इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है, ब्लैक मार्केटर्स आ जाता है बीच में, ये एक प्रॉब्लम को और एम्पलीफाई करने के लिए. फिर पैनिक एक और इशू है, वो आ जाता है, वो चीज उसको और एम्पलीफाई करता है. सो पाइप्ड नेचुरल गैस जो है, दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द गैस प्रॉब्लम एंटायरली, बट वो जो ब्लैक मार्केटिंग या जो होर्डिंग या फिर वो पैनिक सिचुएशन, वो कम कर देता है. I mean, panic buying के चक्कर में there are certain areas where diesel is being reported short, क्योंकि लोग खरीदे जा रहे हैं. Everybody is filling up their trucks and buses and everything. तो बहुत जगह पे ऐसा है कि जो मतलब सीएनजी एलपीजी से आपके ऑटो रिक्शा भी चलता है, पता है आपको, एलपीजी से बहुत सारे ऐसे हैं. तो इवन दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. तो वो दे आर ट्राइंग टू शिफ्ट टू सीएनजी. और नेचुरल गैस यू कैन स्टिल एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट. बहुत सारी जगह पे मिला है, बहुत सारी जगह पे कोशिश की जा रही है. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट. बट एक ओवरऑल डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट ऑफ एलपीजी जो है, ऐसा नहीं कि वो पूरा बंद हो जाएगा. पेट्रोनेट एलएनजी जो है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस. वो है कतार वतार से आता है, बट ग्रेजुअली यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट डाउन थोड़ा करके. तो इट्स नॉट कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सारे प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो गए. बट एक तो है कि मिडिल ईस्ट इज अ क्रॉनिक इशू, आपको बैकअप तैयार करना है. नेचुरल गैस यू कैन स्टिल ट्राई टू एक्सप्लोर. एलपीजी वाला आपके पास वो एक्सप्लोरेशन का ऑप्शन ही नहीं. आपने डिपेंडेंस तैयार किया तो डिपेंडेंस ही रहेगा. एट मोस्ट यू कैन पुश योर रिफाइनरीज टू प्रोड्यूस मोर ऑफ दैट, लेकिन उसमें चैलेंजेस होता है. रिफाइनरीज में चैलेंजेस होता है, ऐसे ही नहीं कर सकते हो. तो रिलेटिवली नेचुरल गैस इज अ प्रेफर्ड ऑप्शन. एज ऑफ येट इट अपीयर्स इट्स अ नेचुरल प्रेफर्ड ऑप्शन. और एक्सटेंसिवली एग्रेसिवली नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट. ओवरऑल अगर आप देखिए एक कहा जाता है कि ह्यूमन एक देयर इज एन इनर्शिया दैट ऑलवेज वर्क्स. अगर मुझे भी ये ऑप्शन मिला था मेरे घर में टू शिफ्ट टू द पीएनजी, मैंने मना कर दिया, अरे यार वो एलपीजी है, कौन करेगा. तो बट इफ यू शिफ्ट टू दैट, इवेंचुअली ये सुनने में आया है, मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, बट सुनने में आया है कि जैसे आपने कहा कि इट विल बी रिलेटिवली एटलीस्ट 15% चीपर. It is much cheaper. So उसमें तो कोई डाउट नहीं, much cheaper.
लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वांट टू रीइटरेट, अगर आपके ये पूरा बन जाता है, तो कोल बेड मीथेन के ऊपर उतना फोकस कभी किसी ने नहीं दिया। मतलब सिंपल कोल बेड मीथेन होता क्या है? आपके कोल 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 माइन में जब कोल एक्सप्लोरेशन किया जाता है, देयर इज अ ह्यूज एक्युमुलेशन ऑफ मीथेन ऑलरेडी दैट हैपेंस। कोल बेड मीथेन के ऊपर जितना और इतने सारे हमारे यहाँ कोल माइन्स हैं, मीथेन भरे पड़े हैं, उसको कभी एक्सप्लोर किया ही नहीं गया। हाउ टू एक्चुअली एंश्योर कि उसको आप यू कैन एक्चुअली एक्सप्लोर दैट एंड लिवरेज इट। किया जा रहा है, बिट्स एंड पीसेस टोकनिज्म किया जाता है, और फ्रैंकली उस फोकस वो कभी था ही नहीं। आई थिंक नाउ इवन इफ यू टेक दैट मीथेन गैस, तो उसके लिए दिस वेरी पाइपलाइन विल वर्क आउट। और अगर डिमिथाइल वाला जो अभी बहुत उसके ऊपर डिमिथाइल ईथर उसको अगर किया जाए, तो आपको आपके तो वो भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। सो यू आर लेइंग डाउन द इंफ्रास्ट्रक्चर, बट उसके ऊपर हाँ, नेक्स्ट बिग थिंग यू हैव टू नंबर वन रिड्यूस योर ओवरऑल डिपेंडेंस। जहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन जो है, इसके ऊपर काम सुना है कि हो रहा है, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज भी कर रहा है। यू गॉट टू सॉर्ट दैट आउट। उसमें अगर पैसा खर्च होगा तो यू हैव टू स्पेंड मनी। ग्रीन हाइड्रोजन, कोलबेट मीथेन, डिमिथाइल ईथर, these have to be your alternate thing। क्योंकि ये मिडिल ईस्ट वाला प्रॉब्लम, जो भी कोई कह ले, ट्रंप आके बोल रहा है 5 दिन में हो जाएगा, मेरे को बहुत बड़ा गिफ्ट मिला, मुझे ही बोला गया तुम नेक्स्ट आयतुल्ला बन जाओ, ये सब जो कहानी दे रहा है, वो कहानी अपने दोस्तों के लिए देता है, अपने मागा क्राउड के लिए देता है, और उसको स्टॉक मार्केट से वो अच्छा खासा पैसा बनाता है बात करके। बट दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। कोई अप्रैल में अगर प्रॉब्लम ऑफिशियली, कौन सा जंग मिडिल ईस्ट में ऑफिशियली खत्म हो जाने के बाद ऑफिशियली बोल दिया खत्म हो गया, लेकिन चलता रहता है। तो ये तो होता रहेगा। नाउ ईरान विल डायरेक्टली नॉट डू इट, तो प्रॉक्सीज करवाएगा। कल तो इराक में उसने जो इराक के प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि उनके जो एक रेजिस्टेंस फोर्स है, दे विल अटैक यूएस, अगर यूएस अटैक करेगा। So yes, this is a chronic problem. So you're trying to do something else. Let's see how it works out. It is still, it's a work in progress. इसके ऊपर कोई judgment देना मुश्किल है, but at least something is being tried कि कम से कम वो black marketing, smuggling, hoarding वाला issue कम हो जाए, तो panic That is back that is most important. That is most important because ये panic के अंदर आधी problems are created within the panic itself, and that is one of the biggest issues. Thanks भाई for that update. सबसे request है, वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families, and of course if you can, please do support the channel as well. मिलते हैं थोड़ी देर में एक और अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार।